डीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं दीप रंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के जस्ट बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या के साथ ही हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि वो परिमेय है, इसका भी हमने ट्रिक बताया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, फिर से मैं इसे एक बार रिकैप करना चाहता हूँ। प्राकृत में गिनती की संख्या आती है तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जितनी प्राकृत संख्या है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर 1 2 3, तो जो यहाँ पर प्राकृत संख्या है उतना सेम का सेम आपको यहाँ भी है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है 0। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 2 3 क्या है, प्राकृत संख्या ही है। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम किसको ऐड कर देंगे, शून्य को ऐड कर दें तो फिर पूर्ण होता है। अब पूर्ण में क्या हो रहा है कि पूर्ण में आपको है 0 से लेकर अनंत तक, देख रहे हैं 0 से लेकर अनंत तक, तो जितनी संख्या इसमें है उतना ही आपको संख्या यहाँ भी है पूर्णांक में। देखते हैं यहाँ पर कि अगर इसमें 0 से लेकर अनंत तक है तो 0 से लेकर के अनंत इसमें भी है, अर्थात इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ऋणात्मक संख्या। तो ये आपको 0 से अनंत तक क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, और इन तीनों को मिलाकर कहीं ना कहीं परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को पहचानने के लिए 3 आपको कंडीशन से गुजरना होता है। पहला, वो भिन्न के रूप में होना चाहिए। दूसरा, जो भिन्न में अंश और हर हैं वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब प्लस माइनस 0 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन थर्ड कंडीशन कहता है कि बटा में अर्थात हर में कोई 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने एक ट्रिक भी बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे समझिए प्रकृत एक छोटी डिब्बा है और छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में आ सकता है, फिर पूर्ण से बड़ा पूर्णांक होता है। तो अगर हम बात करें तो पूर्ण पूर्णांक में आ सकता है, पूर्णांक यानी कि ये छोटा डिब्बा इस बड़े डिब्बे में आ सकता है। या फिर हम डायरेक्टली बात करें कि क्या ये प्राकृत वाला डिब्बा इस परिमेय वाला डिब्बा में आएगा, तो इसमें भी आएगा क्योंकि छोटा बड़ा डिब्बा में जा सकता है। लेकिन अगर हो कि क्या ये बड़ा डिब्बा इस छोटे डिब्बे में आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है, तो प्राकृत कहाँ जा रहा है, पूर्णांक की तरफ जा रहा है। क्या प्राकृत से बड़ा है पूर्णांक, तो हाँ बड़ा है, तो ये बड़े डिब्बे में आ सकता है। मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हम देखते हैं कि छोटा डिब्बा अगर बड़े डिब्बे में जा रहा है, यानी कि छोटी संख्या अगर बड़े के तरफ जा रही है तो वो होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या परिमेय पूर्णांक होगा, तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि परिमेय बड़ा डिब्बा है जो कि छोटे डिब्बे में नहीं आ सकता है। तो बस अभी आपको माइंड में ये रखना है कि प्राकृत मतलब गिनती, प्राकृत से बड़ा पूर्ण और पूर्ण से बड़ा पूर्णांक, ठीक है, और पूर्णांक से बड़ा परिमेय। मतलब याद रखना है, सबसे स्टार्टिंग प्राकृत होता है, प्राकृत के से बड़ा पूर्ण, पूर्ण पूर्णांक, और पूर्णांक के बाद परिमेय। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो समझने के लिए पहले प्राकृत को लेके जाया जा रहा है पूर्ण के पास। प्राकृत क्या छोटा है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है, और बड़े के पास जा रहा है, तो क्या ये होगा कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ डेफिनेटली होगा। अगला क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ भी आ रहा है पूर्ण और फिर दूसरा है परिमेय। क्या ये जो पूर्ण है वो परिमेय में ट्रांसफर होगा, पूर्ण से बड़ा है परिमेय या फिर छोटा है। तो हम देखते हैं पूर्ण से परिमेय बड़ा है, मतलब ये छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में आ जाएगा, इसलिए इसका भी आंसर होगा हाँ। अगला क्वेश्चन है क्या सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्णांक और फिर पूर्णांक को लेके जाया जा रहा है पूर्ण के पास, ठीक है, तो पूर्णांक बड़ा होता है और पूर्ण छोटा, तो ये क्या बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बा में आकर कभी आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बात हो रही है पूर्णांक की, और पूर्णांक को लेके जाया जा रहा है पूर्ण के पास, ठीक है, तो पूर्णांक और पूर्ण में कौन बड़ा, पूर्णांक बड़ा होता है, पूर्ण छोटा होता है, ठीक है, तो बड़े डिब्बे छोटे डिब्बे में नहीं आ सकते, इसलिए इसका आंसर होगा ना, यानी कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब यहाँ भी एक परिमेय है और एक आपको पूर्णांक है, तो परिमेय बड़ा या पूर्णांक बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है परिमेय, तो बड़ा क्या इस छोटे डिब्बे में आ सकता है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, क्योंकि बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बा में नहीं आ सकता है, तो जस्ट इसका भी आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
कि रूट 2 कौन सी संख्या है। मैंने पहले ही बताया था कि रूट में कोई भी संख्या हो तो अगर वह पूर्ण रूप से अगर रूट से बाहर हो रहा है तो परिमेय होगा, अन्यथा अपरिमेय होगा। तो क्या रूट 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण वर्ग के माध्यम से? तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाई कौन सा संख्या है। तो देखिए पाई का एक वैल्यू होता है 3.14 और ये आगे तक मतलब बढ़ते ही जाता है, ठीक है। और इसका एक वैल्यू होता है 22/7। तो यदि 22/7 की बात करें तो परिमेय है, लेकिन पाई आपको क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। नेक्स्ट है 1.62 कौन सी संख्या है, 1.62, ठीक है। तो 1.62 को चलिए हम लिखते हैं 1 पॉइंट और ये 62 है। जानते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ से दशमलव को हटा सकते हैं। तो जैसे ही हम दशमलव को हटाएंगे हमारा संख्या सीधे होगा 162, ठीक है। और जब भी दशमलव हटता है तो दशमलव के बाद जितना भी अंक है उतना जीरो हम नीचे बैठा देते हैं। तो आइए हमने 2 जीरो बैठा दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं परिमेय संख्या के कंडीशन को पूरा करते हैं। पहला कंडीशन बट्टा में होना चाहिए है। दूसरा कंडीशन जो अंश और हर है वो पूर्णांक होना चाहिए, वो भी है। थर्ड कंडीशन बट्टा में आपको जीरो नहीं होना चाहिए, बट्टा में जीरो नहीं 100 है, ठीक है। तीनों कंडीशन को पूरा किया, इसलिए 1.62 एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये कौन सी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3.57 एक कौन सी संख्या। देखिए 57 के ऊपर जो ये आपको एक लकीर दिखाई दे रही है, इस लकीर को हम लोग पढ़ते हैं बार, ठीक है। और जब भी बार होगा तो परिमेय संख्या होता है। बिना बार का अगर कोई भी डिजिट उसमें बढ़ते जाए तो अपरिमेय होता है। इसका आंसर होगा परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1। जैसे देखिए हम जिसका भी आपसे जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर है। यहाँ पर 1 की संख्या कितनी 1 है, यहाँ पर 2 बार आया 1, यहाँ पर 3 बार आया, यहाँ पर 4 बार आया। मतलब हम इसे बार से नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बार है ना यहाँ पर, तो हम बार से इसे नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ निश्चित अंक जो है वो बार बार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर बार भी नहीं चढ़ा सकते हैं। अतः यह परिमेय ना होकर के क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये चीज़ माइंड में रखिए क्योंकि इस पर हम बार ही नहीं चला सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय होगा। कोई भी जब दशमलव के बाद अगर कोई अंक बार बार भागती है तो उसे बार चढ़ा करके हम स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, रोक लेते हैं। लेकिन ये हम कैसे बार चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें एक संख्या जो है वो बार बार बढ़ते जा रही है, इसलिए परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 1/√2। तो अभी हमने बताया था कि यदि कोई संख्या रूट से बाहर आ जाए तब वो परिमेय होगा, लेकिन अगर ना आए तो फिर क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलती आंसर हो गया है, इसका आंसर होगा अपरिमेय, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ डाल लीजिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहचानना है कि कौन परिमेय है, ठीक है, परिमेय। तो अभी हमने कंडीशन को पढ़ा है कि रूट से बाहर अगर नहीं निकला तो फिर अपरिमेय है, हमको चुनना है जो परिमेय हो। यहाँ √2 से √2 खत्म हो रहा है, बच रहा है क्या, केवल 2। और 2 एक परिमेय संख्या है, डेफिनेटली है। कैसे है, तो 2 के अगर हम बटा में 1 ले लें, 2 के बटा में 1, तो यह तीनों कंडीशन को पूरा करता है। पहला तो बटा में है, दूसरा कंडीशन जो अंश और हर है परिमेय पूर्णांक संख्या है, और थर्ड कंडीशन जो है कि बटा में जीरो नहीं होना चाहिए, तो बटा में जीरो नहीं है, अर्थात यही है परिमेय संख्या। आगे देखें कहीं और भी हो, तो यहाँ पर √5 है, √5 को तो 4 में हम कभी जोड़ नहीं सकते, इसलिए यह अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय वाला ऑप्शन कौन सा था, ख था। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है।